नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के तहत जो टॉपिक है प्रमुख पर्यावरण प्रदेशों में मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ इन प्रिंसिपल एनवायरमेंट्स, इक्वेटोरियल रीजन्स, विषुवत रेखीय प्रदेश, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, इक्वेटोरियल रीजन की बात। अब सबसे पहले ये बात आती है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार व स्थिति कहाँ है। तो भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इन प्रदेशों का विस्तार मुख्य रूप से अपन देखें तो दक्षिणी अमेरिका की अमेजन बेसिन है, अफ्रीका के कॉन्गो, जायरे, गिनी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में बड़े बड़े क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अब इस क्षेत्र में यदि जलवायु की बात करें अपन तो इस प्रदेश में पूरे साल भर तापमान सामान्यतः ऊंचा रहता है, जो 26 डिग्री से 30 डिग्री तक पाया जाता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे यहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं रहता है और समुद्री के तटवर्ती भाग में औसत तापमान वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और जो मध्य भाग है उसमें 29 डिग्री और जो ऊंचे पर्वतीय भाग है वहाँ पर 18 से 20 डिग्री तक रहता है। दिन और रात के तापमान में भी 3 से 9 डिग्री तक का अंतर रहता है और इन प्रदेशों में वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है और यहाँ सहनीय वर्षा होती है साल भर और वर्षा का औसत सामान्यतः 250 सेंटीमीटर तक रहता है। अब यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो अत्यधिक तापमान एवं वर्षा की अधिकता के कारण इस प्रदेश में सघन वन पाए जाते हैं। वनों की सघनता के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ का दलदली भाग अधिक है। यहाँ पर जो धरातल पर वो है दलदली भाग अधिक है और वर्षा के अधिकता के कारण कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यहाँ वृक्ष है जो 40 से 50 मीटर ऊंचे या 5 से 7 मीटर मोटे तने वाले भी देखे गए हैं। इन वृक्षों में सैकड़ों लताओं जो सांपों की भांति लटकती रहती हैं, जिसके कारण ऊपरी भागों में पेड़ों की गुमंदाकार टहनियाँ फैली होने के कारण बहुत ही दूर से वस्तु दिखाई नहीं देती। यहाँ पर इन वनों में मुख्यतः महोगनी है, बांस है, सिनकोना है, रोजवुड है, रबड़ है, बैंत है, ये अधिक वन पाए जाते हैं। और अमेजन नदी के बेसिन में बाकी जगह की तुलना में अधिक वन पाए जाते हैं और वनस्पति की उपस्थिति के कारण ये वन सदा हरे रहते हैं। इसके कारण इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से भी उपयोग इतना नहीं हो पाया है इनका। अब यदि बात करें पशु या यहाँ का जीवन कैसा है तो विषुवत रेखीय प्रदेश में स्थित वनों को विश्व के सबसे अधिक प्राणियों का धनी प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 600 प्रकार के 600 प्रकार के स्तनपोषी जीव है, 2000 प्रकार की चिड़ियाँ हैं, लगभग 600 प्रकार के रेंगने वाले जीव हैं, जिस सांप है, मेंढक है, 2.5 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, सैकड़ों किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार यहाँ बंदर, लंगूर, सर्प, छिपकली, गिरगिट, अनेक प्रकार की तितलियाँ, हाथी, जंगली सूअर, गैंडा, चीते आदि पाए जाते हैं। इस प्रदेश में मांसाहारी और हिंसक पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं और दलदली भागों और नदियों में दरियाई घोड़े हैं, मगरमच्छ हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, जो टिशी नाम की यहाँ मक्खियाँ हैं, वो बहुत ही भयानक मक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, मकड़ियाँ हैं। इस प्रकार
इस प्रकार यहाँ के भौगोलिक वातावरण में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। यदि अपन उनकी बात करें जीवन की, तो जिसमें अमेजन बेसिन में बोरो, कॉन्गो बेसिन में पिग्मी, गिनी तट में हप्सी निग्रो, मलेशिया में सेमांग, मसाई, बोर्नियो में डयाक और न्यू गिनी में पापुआ की जनसंख्या प्रमुख है यहाँ। अब इस क्षेत्र में यदि अपन बात करें कि प्रमुख जनजाति कौन सी निवास करती है, तो पिग्मी जनजाति है जो यहाँ पर कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है, जो अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में रहती है। जिनके कबीले जैसे कॉन्गो है, गैबन है, जायरे से युगांडा तक इनके कबीले पाए जाते हैं। और इसमें कुछ छोटे छोटे समूहों में, पिग्मी कबीले जो छोटे छोटे समूहों में नदी तटीय भागों में 300 से 450 मीटर ऊंचाई वाले भूभागों में निवास करते हैं ये लोग। और इन लोग मुख्यतः ये सभी शिकार पर निर्भर हैं। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार ही है, स्थायी इनका घर नहीं होता है। अधिकांश पिग्मी है जो जंगली जीवों से सुरक्षा हेतु तो अपनी झोंपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं और इन झोंपड़ियों का दरवाज़ा बहुत छोटा होता है। इन्हें केले अथवा ताड़ के पत्तों से बनाया जाता है। ये लोग प्रायः नंगे रहते हैं, केवल कमर के नीचे के भागों को ताड़ के पत्तों या वृक्ष की छाल से ढक देते हैं। भोजन इनका जंगली फल है, कंदमूल है, शिकार किए पशुओं के मांस है और बंदर, सांप, चूहा, पक्षियों का मांस भी ये लोग खाते हैं। ये कच्चा मांस ही खाते हैं। और वनों में जैसे अनेक प्रकार की फलियां हैं जंगली से में, ये उबाल कर ये खाते हैं, केले भी खाते हैं। इस प्रकार इनके मुख्य रूप से ये मांसाहारी है। अर्थव्यवस्था मुख्य उद्यम इनका पशुओं का शिकार है, फिर वनों से वस्तुएं प्राप्त करना है और मछली मारना है। तो इनकी सारी जो व्यवस्था है वो आखेट पर ही निर्भर करती है और ये कृषि वगैरह नहीं करते हैं, न ही कृषि करते हैं, न ही पशु पालते हैं। और अभी तक देखा जाए तो ये सभी तो सबसे निम्न सीढ़ी पर है और इस क्षेत्र में आवागमन है। आर्द्र जलवायु या सघन वनों से आवागमन में बहुत कठिनाई होने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ों के द्वारा ही इधर उधर जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। और ये बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है। ये साज सामानों में अपने तीर कमान हैं, भाले हैं और ये जाल जो मछली पकड़ने में उपयोग करते हैं। अब यदि इनका सामाजिक जीवन देखा जाए तो इनका 10 से 15 झोंपड़ियों का एक अस्थायी गांव होता है। ये कुशाग्र बुद्धि, बलवान, उत्साही एवं संकल्प प्रकृति होते हैं। यह सामाजिक व्यवहार अपने साथियों का अतिरिक्त अन्य लोगों से नहीं रखते हैं। ये प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेत व जादू टोना में विश्वास रखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पत्थरों की पूजा करते हैं। इनमें किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। और ये गाने, नाच गानों का इनका बहुत शौक होता है। रात रात भर इनके नाच गाने चलते हैं। इनमें जन्म दर ऊंची पाई जाती है, किंतु महामारियों के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ बीमारी लगने के बाद में वो छोटी अवस्था में ही बच्चे मर जाते हैं। यदि देखा जाए तो पिग्मी प्रकृति के साथ में रहते हैं, प्रकृति की हमेशा दास रहे हैं और प्रकृति पर ये निर्भर रहे हैं। यहाँ की इनकी स्त्रियां हैं वो कठोर परिश्रम करती हैं और शारीरिक दृष्टि से भी कमज़ोर होती हैं। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं है तथा प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। इस प्रकार से इस जो ज्योग्राफिकल भाग है विषुवत-रेखीय प्रदेश है भौगोलिक, जिसमें यदि अपन किसी जीवन की बात करें तो मुख्य रूप से पिग्मी लोगों का जीवन यहाँ बहुत ही कठोर है।
क्योंकि यहाँ का वातावरण वो जीवन के रहने के अनुकूल नहीं है। और जीविकोपार्जन के साधनों में भी कई प्रकार के इनके जंगली जानवरों से इनको संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ अधिक वन होने के कारण और अति उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण इनके पास में कृषि करने की भूमि नहीं पाई जाती। धन्यवाद।